प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। डिवाइन फोन लाइन मासूम सवाल। अंक 5, सच्चा प्यार, कमियों से परे देखने की कला। वीर जी लिखी पुस्तक द प्योर वंडर से हिंदी अनुवाद। ग्रीन डोनर, हरित प्रेरणा स्टोरीज। द प्योर वंडर पुस्तक का हिंदी अनुवाद वीर जी द्वारा रचित अद्वितीय विचारों को सरल और भावपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। कहानी शुरू करने से पहले आइए इस श्रृंखला की पृष्ठभूमि को संक्षेप में समझ लें। इस पूरी कहानी को सही से समझने के लिए आरंभ के एपिसोड देखना बेहद जरूरी है। फिर भी थोड़ी सी झलक तो यहाँ मिल ही जाएगी। ये एक मासूम बालक की कहानी है जो अपनी शालेय शिक्षा में लगा हुआ है। उसकी मासूमियत और गहन जिज्ञासा उसे उन प्रश्नों की ओर ले जाती है जो हम सभी के मन में कभी न कभी आते हैं, लेकिन जिनका उत्तर ढूंढना आसान नहीं होता। बालक अपनी विशेष क्षमता के माध्यम से ईश्वर से संपर्क स्थापित करने में सक्षम है। इसे डिवाइन फोन लाइन का नाम दिया गया है। ये फोन लाइन न केवल सवालों के जवाब देती है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करती है, जिन्हें आध्यात्म, धर्म, आदिशक्ति और माँ प्रकृति से जुड़ाव महसूस होता है। यह इस जुड़ाव को और गहरा करना चाहते हैं। उनके लिए द प्योर वंडर पुस्तक एक अनमोल साथी सिद्ध हो सकती है। ये पुस्तक मानवीय जिज्ञासा, मासूमियत और दिव्यता का अद्भुत संगम है। अब कहानी आरंभ करते हैं। भले ही मैं हरितवीर कविता इस कहानी का वाचन करें, पढ़ें या आप पढ़ें, जब ये पुस्तक आपके हाथ में होगी। असल भाव, असल प्रेरणा उनकी ही रहती है। मेरे वीर जी साहिब को नमन कर पढ़ रही हूँ। ईश्वर दया करे, जो वीर जी चाहते हैं मैं वो भाव में सुना सकूं। आज के अंक 5 का शीर्षक है सच्चा प्यार, कमियों से परे देखने की कला। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सूरज की किरणें हल्की धुंध को चीरकर धरती पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मानव अपनी माँ यशोदा के पास बैठा दूध का गिलास हाथ में लिए खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके मन में सवालों का झरना बह रहा था। माँ ने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? माँ, अगर पापा यहाँ होते तो मैं उनसे बहुत सारी बातें करता। यशोदा ने हल्के से मुस्कुरा दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, ईश्वर तो हमारे पापा से भी बढ़कर हैं। जब मन में सवाल हो तो उनसे पूछ लिया करो, वो जरूर जवाब देंगे। ये सुनकर मानव की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं ईश्वर से बात करूंगा तो पापा के जैसे मुझे समय देंगे। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और ईश्वर को पुकारा। ईश्वर से बातचीत। मानव, हे ईश्वर, क्या आप सुन रहे हैं? एक शांत, गहरी और स्नेहिल आवाज उसके मन में गूंजी। हाँ मेरे बच्चे, मैं सुन रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? ईश्वर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप सभी से प्यार करते हैं, हर किसी को संभालते हैं और सबकी परेशानियां समझते हैं। फिर भी आप कभी दुखी या परेशान नहीं होते। लेकिन हम इंसान अगर किसी एक को भी सच्चे दिल से प्यार करना चाहें तो पहले उसकी कमियां गिनने लगते हैं। ऐसा क्यों? ईश्वर मुस्कुराए। उनकी आवाज में स्नेह था। मानव, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है, लेकिन इसका जवाब तुम्हारे पास ही है। तुम अपनी माँ को देखो। जब वो तुमसे प्यार करती हैं, तो क्या वो तुम्हारी गलतियों और कमजोरियों को देखती हैं? मानव ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, माँ तो बस मुझसे प्यार करती हैं। वो हमेशा कहती हैं कि मैं उनका सबसे प्यारा बच्चा हूँ। यही बात है मानव, जब तुम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो उनकी कमियां तुम्हें परेशान नहीं करती। मेरी हर आत्मा मेरी रचना है। मैं उनकी गलतियों और कमजोरियों को देखता हूँ, लेकिन उन्हें उनकी अच्छाइयों और सच्चाई के साथ स्वीकार करता हूँ। यही कारण है कि मैं सबको समान रूप से प्यार कर पाता हूँ। मानव का अगला सवाल, लेकिन प्रभु, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हमें क्यों दूसरों की कमजोरियां पहले दिखती हैं? ईश्वर, क्योंकि इंसान अक्सर अपने अहंकार और अपेक्षाओं के कारण
दूसरों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता। जब तुम किसी से कुछ पाने की उम्मीद करते हो और वो पूरी नहीं होती, तो तुम्हारा मन उनकी कमियों को देखने लगता है। लेकिन सच्चा प्यार बिना शर्त होता है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों को उनकी अच्छाइयों के लिए अपनाओगे, तो तुम्हें भी सच्चे प्यार का अनुभव होगा। मानव की सीख। तो प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं भी सच्चा प्यार कर सकूं? ईश्वर, तुम्हें दूसरों की कमजोरियों को नजरअंदाज करना सीखना होगा। हर इंसान अपनी यात्रा पर है। उन्हें उनकी अच्छाइयों के लिए स्वीकार करो और उनकी कमजोरियों में उनका सहारा बनो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें प्यार में सच्ची खुशी और शांति मिलेगी। अंतिम सीख। मानव ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। उसने अपनी माँ की ओर देखा और उनके गले लग गया। माँ, ईश्वर ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार बिना शर्त होता है। अब मैं आपकी तरह दूसरों को उनकी अच्छाइयों के लिए अपनाना सीखूंगा। उस दिन मानव को अपने मासूम सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन उसके सवालों की ये यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। वो जानता था कि अगली बार भी ईश्वर उसकी जिज्ञासा का जवाब जरूर देंगे। अंक 5 की सीख। सच्चा प्यार बिना शर्त होता है। दूसरों की कमजोरियों को नजरअंदाज कर उनकी अच्छाइयों को अपनाएं। हर इंसान अपनी यात्रा पर है। उन्हें सहारा देना और समझना हमारा कर्तव्य है। अपेक्षाओं से मुक्त होकर प्रेम करें। इस कहानी में मानव ने ये सीखा कि प्रेम का असली मतलब दूसरों को उनकी संपूर्णता में अपनाना है। शायद यही ईश्वर की सबसे बड़ी शिक्षा थी। आइए इस प्रेरणा संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। माँ प्रकृति की सेवा में रत ग्रीन डोनर अभियान से जुड़ने के लिए बस एक सेल्फी किसी पौधे या पेड़ के साथ लें और हमें व्हाट्सएप करें 9826220022 पर। मेरे वीर जी साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। हर दिन हरियाली, हर दिन हरित प्रेरणा। प्रकृति प्रेम की इबारत ग्रीन डोनर। यदि आपके हृदयांतर में माँ प्रकृति के लिए प्रेम है या इस प्रेम का एहसास चाहते हैं, तो हरित वीर वाहिनी एक सेवा द्वार है। आज ही जुड़े। कॉल 9826220022।